नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल ने न्यायधानी में भरी हुंकार, कहा भगवान ने छत्तीसगढ़ को सब कुछ दिया। भगवान ने छत्तीसगढ़ को सब कुछ दिया है, खेती, पानी, वन, कोयला, खदानें हैं, लेकिन पार्टी ईमानदार नहीं दी, ईमानदार नेता नहीं दिए। 20 सालों में हर जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होता, सब लोग अमीर होते, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर छत्तीसगढ़ को लूट लिया। यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कही। बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली खुशहाली के लिए जानी जाती है। दिल्ली और पंजाब 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, स्वागत की तैयारी में जुटी बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी में छत्तीसगढ़ बीजेपी जी जान से जुट गई है। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी के रायपुर दौरे की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। स्थानीय नेताओं को सभा में करीब 1.5 लाख भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को सुबह 9:45 पर रायपुर आएंगे। इस दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ फॉर्मूला, कांग्रेस के कदम से पहले सचिन पायलट ने शुरू किया काम। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को सुलझाने के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकशी को खत्म करने के लिए राजस्थान पर नजर बनाए हुए है। राजस्थान में खेमेबंदी और अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए यहां इस चुनौती से पार पाना इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले भले ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर यहां विरोध को शांत कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एकजुटता की राह पर चली कांग्रेस। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां उसकी स्थिति सबसे बेहतर और मजबूत है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब एकजुट रहने की राह पकड़ी है। पार्टी के भीतर जो थोड़ा बहुत असंतोष और बढ़ती खाई है, उसको पाटने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य में गाय बगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच अनबन की बातें सामने आती रही थी, मगर अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस अनबन को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला हुआ है। इसके जरिए पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में सिंहदेव की सियासी हैसियत में नंबर 2 के नेता की है। छत्तीसगढ़ में पंजाब सीएम भगवंत मान की हुकार, लोगों से किए ये वायदे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज महारैली का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित महारैली के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान की बड़ी हुकार देखने को मिली। इस दौरान सीएम मान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सरकार बदलने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, बल्कि दिल्ली और पंजाब की तरह सिर्फ झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ता है। पंजाब में 90% लोगों के घरों का बिजली बिल 0 आ रहा है और बिजली बोर्ड को भी पूरी सब्सिडी मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों की नुहार बदल कर रख दी है। छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने अमेरिका में बढ़ाया देश का मान। छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास ने मिसेस ग्लोब की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है और मिसेस ग्लोब से अंतर्राष्ट्रीय ताज खिलाकर देशवासियों को गर्व महसूस कराया है। 80 से अधिक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद जूही ने पूरी प्रतियोगिता में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टॉप 6 में रहकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। हर विधा में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जूही ने आखिरी राउंड में मिसेस ग्लोब 2023 पीपल चॉइस का खिताब जीता और मिसेस ग्लोब 2023 यूरोप की लाना के ठीक बाद दूसरे स्थान पर रही। छत्तीसगढ़ में 22 फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज, दाव पर 15,000 छात्रों का भविष्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश भर में 22 से अधिक निजी पैरामेडिकल कॉलेजों का संचालन अवैध तरीके से हो रहा है, जहां पर 15,000 से अधिक छात्रों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। वहीं प्रशासन की सह पर अवैध तरीके से संस्थानों का संचालन कर रहे ऐसे कॉलेज नए सत्र में प्रवेश के लिए तैयार हैं। मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन और पुलिस तक शिकायत हो रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में किसी भी तरह के मेडिकल कोर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर से मान्यता जरूरी है। कांग्रेस
सरकार समर्थन करती तो खत्म हो जाता नक्सलवाद। धर्मांतरण को लेकर राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव कुछ जिलों तक सिमट गया है। यदि माओवाद प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पूरा सहयोग दिया होता तो यह समस्या खत्म हो गई होती। राजनाथ सिंह ने जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और इसे रोकने के लिए कहा। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। यदि कोई पड़ोसी देश शांति को बाधित करने और भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश। दुर्ग जिले के पाटन में आज छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज का देवांगन समाज भवन में 1 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव भी सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने यादव समाज के सभी जिलों से पहुंचे यादव समाज के पदाधिकारियों का अभिवादन किया। उन्होंने बताया कि यादव समाज सालों से गौ सेवा करते आ रहा है। आज इन्हें समाज गौ सेवक के रूप में देखता है। पशुपालक व किसानों की संख्या कम होने से गांव में गोठान विलुप्त होने लगे हैं। इसके लिए सरकार पुनः गोठान को विकसित कर रही है। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। अब घर बैठे 25 तरह की सुविधाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शुभारंभ किया ताकि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों स्व सहायता समूह को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले 150 युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्रीय स्तर के नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि करीब 150 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 150 युवाओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। बताया जा रहा है कि सभी युवाओं को सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और खूबचंद पारक ने सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ आएंगे दलाई लामा, सीएम भूपेश बघेल ने दिया न्योता। सीएम भूपेश बघेल ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश जग्गी ने आज धर्मशाला पहुंचकर दलाई लामा से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें सीएम की ओर से छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। जग्गी ने इस मौके पर दलाई लामा को छत्तीसगढ़ राज्य के गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। धर्मशाला में दलाई लामा से भेंट के दौरान सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जग्गी ने सीएम बघेल की बौद्ध विरासत सिरपुर को विकसित करने के साथ वर्ल्ड हेरिटेज में स्थापित करने की मंशा से अवगत कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा रही है। इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। 85 लाख के जेवरात की चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ज्वेलर की दुकान से 85 लाख के जेवरात चोरी करने के आरोप में जिला पुलिस ने 12 आरोपियों को पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। बालोद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 1 किलो 300 ग्राम सोने और 31 किलो चांदी के जेवरात समेत 85 लाख के जेवरात बरामद कर लिए हैं। दरअसल बालोद जिले के अर्जुदा थाना में 25 जून को एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात अज्ञात आरोपियों ने उनके घर से लगी ज्वेलरी दुकान में लगे शटर का ताला तोड़ा। छत्तीसगढ़ में सावन से पहले खूब होगी बारिश। कई राज्यों में लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में आने वाले 2 दिनों तक बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही 6 जुलाई तक उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच स्काई मेट वेदर ने आने वाले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।